नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसके जरिए हम हर दिन आपको बताते हैं हरियाणा सरकार की उन तमाम योजनाएं और नीतियों के बारे में जो आम जन के लिए शुरू की गई है। आज हम आपको बताएंगे प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के बारे में, जिसकी चर्चा दूसरे प्रदेशों में भी हो रही है। साथ ही बताएंगे संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हरियाणा का गांव हो या शहर, प्रदेश का कोई इलाका हो या विधानसभा, राज्य की मनोहर सरकार लगातार हर क्षेत्र का विकास कर रही है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। सूबे के मुखिया मनोहर लाल अलग अलग जिलों में जाकर करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे को साकार करते हुए प्रदेश के हर इलाके का विकास कर रही है, ताकि प्रदेश का कोई कोना भी विकास से अछूता ना रहे। खुद सूबे के मुखिया प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। विकास को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना खजाना खुलकर लुटा रहे हैं, ताकि आम जन को प्रदेश में वो सभी सुविधाएं मिल सकें जिसका वो हकदार है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ पहुंचकर करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुई 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया और बल्लभगढ़ की जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री की ओर से जनता को समर्पित की गई 3 परियोजनाओं में बल्लभगढ़ के उपमंडल स्तरीय लघु सचिवालय, सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय और 300 साल पुराने ऐतिहासिक स्मारक रानी की छतरी का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की परियोजनाएं शामिल रहीं। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं का विस्तार से जिक्र किया और प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। बल्लभगढ़ क्षेत्र के लिए एक अच्छा दिन, एक स्मरणीय दिन, यहाँ 3 परियोजनाएं 22 करोड़ रुपए की इनके उद्घाटन करके जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। और उसमें पहला जो ये स्थान जहां हम बैठे हैं, लघु सचिवालय, और ये भी एसडीएम स्तर के क्षेत्र का लघु सचिवालय, जब मैं अंदर देख करके आया और तो बहुत प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा, जैसे वास्तव में डीसी के सचिवालय के बराबर ये हो गया हो। मैंने उस समय कह दिया था और मेरे कहने की देर थी और पीछे पीछे से कहा कि नहीं, ऐसे सब डिवीजन तो हमारे और भी है, सब जगह ऐसे ही कार्यालय होने चाहिए। अब एक बनवाओ तो फिर साथ में सारे ही लग जाते हैं, हमारे सब डिवीजन का कार्यालय ऐसा होना चाहिए। अच्छी बात है, आगे बढ़ते को देख करके अगर मन में कंपटीशन हो कि हमको आगे बढ़ना है, तो इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती। साथ ही फिर लड़कियों की शिक्षा के लिए जो एक योजना 2 साल पहले बनी थी और जिस कॉलेज का शिलान्यास हुआ था, आज उस कॉलेज का, छात्राओं के कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। और उसमें हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि उसका नाम हमारी नेत्री, हरियाणा की बेटी बहन सुषमा स्वराज जी के नाम से उसका नाम रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आज ही मैं अधिकारियों से बात कर रहा था, हमारा महिला बाल विकास विभाग है, तुमने कहा कि आपने महिला दिवस पर पिछले साल एक पुरस्कार की घोषणा कराई थी, तो याद आ गया उनको भी कि हाँ, बहन सुषमा स्वराज जी के नाम से कोई भी महिलाओं में अच्छा काम करने वाली, सामाजिक काम करने वाली हरियाणा की कोई बेटी, उसको इस बार महिला दिवस पर 10 मार्च को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये उनके नाम से एक पुरस्कार दिया हुआ है, उसका चयन कर रहे हैं, कमेटी है, कुछ लोगों ने अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद उस कंपटीशन में से जो नंबर 1 पर आएगी उनको ये पुरस्कार भी दिया जाएगा। और फिर तीसरा जो प्रोजेक्ट है, जो यहां अभी जिसका हम लोग जो आज
उद्घाटन किया गया है वो है रानी की छतरी, उसका जीर्णोद्धार हुआ है। ऐतिहासिक छतरी है, ये नगर भी बड़ा ऐतिहासिक है। राजा नाहर सिंह जी की रानी, उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये रानी की छतरी बनी हुई है, लेकिन उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। उसके लिए भी पुनरुद्धार करके लगभग 2.25 करोड़ रुपए लगा करके उस ऐतिहासिक स्थान का महत्व ये बना रहे, हमारी सबकी यादगार बनी रहे, ये भावनाओं का विषय है। राजा नाहर सिंह जी का नाम बल्लभगढ़ के साथ बहुत ही एक अगूढ़ रिश्ता है। गूढ़ रिश्ते से हम हमेशा उनको याद करते हैं, तो इस नाते से वो याद हमारी बनी रहे, इस नाते से विकास के काम किए गए। पिछले 8 सालों से हरियाणा ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी है। दूसरे राज्य भी हरियाणा के विकास को देखते हुए हैरान हैं, लेकिन ये सब संभव हो पा रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अच्छी और जनहित में चलाई जा रही नीतियों और योजनाओं से। प्रदेश में मनोहर सरकार ने बिना भेदभाव के हर विधानसभा में विकास कराया। विकास का काम तो पूरे हरियाणा में हम कराते हैं और लगातार 8.5 वर्ष से हम काम कर रहे हैं। जब भी 2014 में हमने सत्ता संभाली थी, उस समय एक बात कही थी कि सरकार का जो विकास के नाम से जो काम होता है हमको करना है, बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि हर विधानसभा क्षेत्र में हम पूरा विकास करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये ठीक है, जहां मैं जाता हूं वहां के विधायक, वहां के मंत्री वो ये कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने सबसे ज्यादा विकास मेरे यहां कराया है, लेकिन यही लोग जब दूसरी विधानसभा में जाकर बैठते हैं तो वहां भी यही सुनने को मिलता है कि सबसे ज्यादा मेरे यहां कराया है। तो होड़ लगी हुई है और हमने भी कहा है इस होड़ में पीछे मत रहना, विकास के कामों में आगे बढ़ना। और फिर इस जिले में तो विकास अपने आप फर आगे चलता है, जहां 2 अधिकारी विकास और उन विकास दोनों के बाद विक्रम भी ऐसा बन जाए। तो ये सारा कुछ जब साथ चलता तो विकास में कोई कमी नहीं रहती है। और हमने तो हर बार अपने बजट में ये घोषणा की हुई है कि जहां भी जिस चीज की जरूरत है, आवश्यकता हमको बताओ। इस बार भी वित्त मंत्री होने के नाते मैंने 1,83,000 करोड़ रुपए का और बजट की घोषणा की है। विधानसभा में पास होना है वो, लेकिन उस राशि में अंतर नहीं आएगा। राशि जो एक बार तय कर दी वो अभी वही रहेगी। हाँ, नई डिमांड कुछ आ जाएंगी तो निश्चित रूप से आने वाला जो अगस्त है उसमें सप्लीमेंट्री बजट के नाते और जो डिमांड आएंगी उसमें और भी बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहां प्रभु कृपा से हरियाणा की जनता मेहनती है। मेहनत जनता के कारण से ये प्रदेश देश के बाकी प्रांतों में अग्रणी प्रांत है। 2 उदाहरण बताता हूं आपको। छोटे बड़े 2 तरह के प्रदेश हैं। 19 प्रदेश बड़े हैं, 16 प्रदेश छोटे हैं। ऐसे कुल मिलाकर 35 प्रदेश या जो केंद्र शासित प्रदेश सब मिलाकर के हैं। 19 का अलग हिसाब चलता है, 15 का अलग चलता है, 16 का। तो ये 19 प्रदेशों में पर कैपिटा इनकम, यानी जिससे किसी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को जांचा जाता है, आंका जाता है, वो होती है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। मित्रों, ये प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की देश में सब प्रांतों में सबसे ज्यादा है। हरियाणा आजकल अलग अलग क्षेत्रों में तो नंबर 1 है ही, इसके साथ प्रदेश में जीएसटी टैक्स कलेक्शन भी सबसे ज्यादा है और विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं इसका पैमाना क्या है, कैसे गिनते हैं, क्या करते हैं, कुछ हिसाब तो पता लगना चाहिए। और मैं आज हिसाब बता रहा हूं। जिस प्रदेश में काम ज्यादा होगा, टर्नओवर ज्यादा होगा, उस प्रदेश में टैक्स भी ज्यादा इकट्ठा होगा। अब टैक्स इकट्ठा होना, उसमें तो कोई हिसाब किताब में हेरफेर हो ही नहीं सकता। तो अभी आंकड़े जो आए हैं पिछले वर्ष के, अब छपे हैं थोड़े दिन पहले, आपने भी इंडिया टुडे का सारा वो देखा होगा हिसाब किताब।
उसके अंदर प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन, ये जो 19 प्रदेश हैं उसमें सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन वो हरियाणा का, 31,000 कुछ रुपया एक व्यक्ति के हिसाब से टैक्स इकट्ठा होता है, सबसे ज्यादा हरियाणा में। तो इसलिए हम उस नाते से देश में अच्छा स्थान रखते हैं, और जब देश में अच्छा स्थान रखते हैं तो हमारे पास साधनों की कमी नहीं है, और हमें कमी पड़ जाए तो देश दुनिया के लोग हमको देने के लिए भी लाइन लगा के खड़े हैं कि हरियाणा के लोगों को कुछ पैसा चाहिए तो ले लो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं और विकास कार्यों के लिए जमकर अपना खजाना लुटा रहे हैं, जिस कारण आज प्रदेश विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। हरियाणा की जनता भी काफी मेहनतकश है, जिस कारण दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। समाज और भावी पीढ़ी को महापुरुषों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं से अवगत करवाने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना को लागू किया गया। इसके लिए 11 करोड़ रुपए का बजट का भी प्रावधान किया गया है। अप्रैल महीने में धन्ना भगत की जयंती भी सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। साल 2014 में हरियाणा सरकार की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में सामाजिक समरसता का संदेश देने की जो शुरुआत की थी वो आज भी निरंतर जारी है। प्रदेश में महापुरुषों की जयंतियां राज्य स्तर पर मनाने की पहल मनोहर सरकार ने की है। प्रदेश सरकार संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत संतों और महापुरुषों के संदेश को लोगों तक पहुंचा रही है। हर समाज में संत महापुरुष हुए हैं, उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना को लागू किया है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक के बजट का भी प्रावधान किया गया है। अप्रैल महीने में धन्ना भगत की जयंती भी सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार सभी संत महात्माओं के सम्मान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कृत संकल्प है। सरकार ने संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत समाज के सभी महान संत महात्माओं का सम्मान करने का बीड़ा उठाया है। संत महात्माओं के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के लिए मनोहर सरकार की ओर से 1 लाख रुपए तक की राशि भी दी जा रही है, ताकि सभी समाज संत महात्माओं की जयंती को अच्छे से बना सके। पूरे हरियाणा के सब समाज अपने अपने महापुरुषों का वैसे तो सामान्यतः वर्ष में एक बार वो कार्यक्रम करते ही हैं, इसको और गति से करें, नीचे ब्लॉक स्तर पर करें, म्यूनिसिपैलिटी स्तर पर करें। हर काम जो है, हर जो उत्सव है ऐसा प्रदेश में कभी 100 जगह, 150 जगह, 200 जगह, अगर सभी म्यूनिसिपैलिटीज और सभी ब्लॉक में करें तो लगभग 250 हो जाते हैं। सब जगह करें, और इसमें सरकार भी एक भूमिका अपनी निभाना चाहती है। निभाना ये चाहती है कि जो समाज संपन्न है वो अपने अपने महापुरुषों का अपने आप कार्यक्रम करते हैं, बहुत करते हैं, कम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ समाज के वर्ग ऐसे होते हैं जिनको सरकारी सहयोग की आवश्यकता होती है। व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत दे दी जाए तो सब जगह कार्यक्रम हो जाते हैं। कहीं 20 का खर्च है, कहीं 50 का खर्च है, कहीं 70 का खर्च है, कहीं 1 लाख का खर्च है। तो इसके लिए हम जिला शाख समिति बनाएंगे। एक योजना है संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना। इस योजना के अंतर्गत जिले में कमेटी बनाएंगे, जिनको अपनी महापुरुषों की ब्लॉक स्तर पर या म्यूनिसिपैलिटी स्तर पर कोई कार्यक्रम करना है, वर्ष में एक बार जब उनका जन्मोत्सव होता है तब एक महापुरुष के नाम से साल में एक बार वो जो अप्लाई करेंगे उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और आर्थिक सहायता छोटे स्तर पर भी कम से कम 50,000, ज्यादा 1 लाख। 50,000 से 1 लाख जो अप्लाई करेगा, एक सीमा जरूर होगी उसकी, हर जिले की और हर पूरे प्रदेश की भी कुछ सीमाएं, वो जितना बड़ा वो समाज का वर्ग है उस हिसाब से उसकी राशि तय करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के पहले वर्ष में हमने इसके लिए 11 करोड़ रुपए की राशि सुनिश्चित कर दी। देश की पहचान संतों से है और समाज में संतों को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है। भारतवर्ष में धर्मनिष्पक्षता महापुरुषों की वजह से कायम है। संत महापुरुषों की शिक्षाएं सार्वभौमिक और सर्वकालिक है।
संत महापुरुष किसी एक जाति या समाज के नहीं होते, बल्कि उनके विचार और शिक्षाएं पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक होते हैं। इसी प्रेरणा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जीवन में अपनाते हुए प्रदेश की भलाई के लिए दिन रात सेवारत है। जब अपना समाज अज्ञानता के दौर में से निकल रहा था और समाज में एक शिथिलता, एक निराशा, एक इस प्रकार के दौर से कि शायद हम सांस्कृतिक दृष्टि से भी पतन की ओर बढ़ रहे थे, ऐसे समय में उस काल के अंदर बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने भक्ति रस से, भक्ति भाव से समाज को खड़ा किया और समाज में उस समय की जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों के ऊपर उन्होंने अपने प्रवचन किए, अपने गान किए, अपने दोहे बोले। चाहे रहीम जी हैं, चाहे कबीर जी हैं, चाहे संत वाल्मीकि जी हैं, चाहे रविदास जी हैं, मीराबाई हैं, गुरु नानक देव जी हैं, ऐसे सब संत पुरुषों की जो काल है लगभग आज से 500 साल पहले के कार्यकाल में था। कोई 10-20 वर्ष पहले था, कोई 10-20 वर्ष बाद में हुआ, लेकिन समाज को जागरण की एक लहर चलाने वाले महापुरुष सब थे। और संत कबीर जी की विशेषता ये थी कि वो गलत को गलत कहने का साहस रखते थे। सामाजिक कुरीतियों में उस कुरीति को दूर करने के लिए हमेशा भेदभाव दूर करके हम समाज के लोग एक साथ मिलकर आगे चलें, इस प्रकार के उनके संदेश होते थे। और ऐसे संदेश देने वाले महापुरुष, उन्होंने हमेशा अपना मार्गदर्शन किया। उनके एक दोहे के बारे में जैसे हम जानते हैं कि जाति पाति के जो घोर विरोधी थे और वो कहते थे, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। संत समाज से प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल कितने प्रेरित हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास का नाम भी संत कबीर कुटीर के नाम पर रख दिया है। देश में पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री निवास को एक ऐसे महापुरुष का नाम मिला है। संत कबीर की विचार और शिक्षाओं पर चलने वाला आदमी हूं। मैं जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचूंगा तो मेरे सरकारी आवास का नाम संत कबीर कुटीर रहेगा। मेरे सरकारी आवास का नाम संत कबीर कुटीर रहेगा, ऐसा मैं आज घोषणा करता हूं। आज हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां पर सभी महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जा रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सिख गुरुओं के भी प्रकाश उत्सव को सरकारी तौर पर मनाने की परंपरा आरंभ की। महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और भावी पीढ़ा को महापुरुषों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं से अवगत करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि ऐसे महापुरुषों की जयंतियों पर यदि हम जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी के मन में महापुरुषों के प्रति भाव जागृत होगा और अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को अपनाने की प्रेरणा लेंगे। हरियाणा का आमजन मुख्यमंत्री के इन प्रयासों की सराहना तो कर ही रहा है, वही सामाजिक संस्थाएं, धर्मगुरु और बुद्धिजीवी लोग भी इन प्रयासों में मुख्यमंत्री के साथ जुड़ने लगे हैं। और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तमाम प्रयासों के बाद सभी संत और महापुरुषों की जयंतियां प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाई जाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। संत महापुरुषों के साथ साथ गीता का भी मनोहर सरकार खूब प्रचार प्रसार कर रही है। गीता को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए सरकार दिन रात प्रयासरत है ताकि पूरे विश्व में गीता की गूंज सुनाई दे। इसी को लेकर मनोहर सरकार की ओर से हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है और अब विदेशों में भी गीता महोत्सव का आयोजन होने लगा है। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया में भी गीता महोत्सव चलेगा। मनोहर सरकार संत महापुरुषों के प्रचार प्रसार के साथ गीता को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है ताकि पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश पूरे विश्व में गुंजायमान हो। इसी उद्देश्य से जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता संभाली तो एक निर्णय लिया कि अब गीता का संदेश देश प्रदेश के साथ साथ पूरे विश्व में सुनाई देगा। इसी को लेकर मनोहर सरकार ने साल 2016 में गीता जयंती के त्योहार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया था। साल दर साल गीता स्थली कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर प्रदेश सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को बड़ा स्वरूप दिया जाता रहा है।
इसी कारण आज गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल पाई है। मनोहर सरकार के प्रयासों के कारण ही आज विदेशों में भी गीता महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। मॉरिशस, कनाडा, इंग्लैंड के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी गीता महोत्सव मनाया जाएगा। ये चौथा मौका होगा जब किसी विदेशी धरती पर यह महोत्सव मनाया जाएगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला चुके अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को विदेश में मनाए जाने की परंपरा के अनुसार इस बार का भव्य आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 से 30 अप्रैल तक चलेगा। डिमांड शुरू हुई कि भारत में ही क्यों गीता जयंती के कार्यक्रम विदेशों में करने चाहिए। उसके बाद मॉरिशस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम तो अगले ही महीने होने जा रहा है, यूके, और अब कई स्थानों पर गीता के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है। इसके लिए लोग जानने के इच्छुक हैं ये क्या है। मैं गीता पर नहीं बात करूंगा, मैं तो इतना ही कर रहा हूं कि जो हमारी आध्यात्मिकता है, हमारा ज्ञान है, हमारा दुनिया को दिखाया हुआ एक मार्ग है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्ट को केवल सम्मान करो, अगर आगे बढ़ना तो भविष्य की बात करो, पीछे की बात मत करो। हमारा कहना कि हमारा अतीत, वो अतीत भी हमारा ऐसा है, उसमें से अगर हम निकालना चाहें तो न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया में शांति का संदेश हम दे सकते हैं। महोत्सव की खास बात ये रहेगी कि ऑस्ट्रेलिया में बसे एक एक भारतीय को इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा, ताकि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण की ओर से दिए गए गीता के संदेश को ऑस्ट्रेलिया के जन जन तक पहुंचाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में गीता की गूंज पैदा करने के लिए यह आयोजन 28 से 30 अप्रैल तक अलग अलग शहरों में होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सरकार का भी पूरा सहयोग रहेगा। इस महोत्सव में भारत से संत महात्मा, प्रशासनिक अधिकारी, प्रोफेसर, गीता के शोधार्थी सहित कई लोगों का डेलीगेट भाग लेगा। भगवद गीता क्योंकि वैश्विक प्रेरणा का ग्रंथ है और आज हमें लगता है पूरे विश्व की आवश्यकता है गीता। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव और कुरुक्षेत्र का ये गीता गौरव जो है वो पूरे राष्ट्र और फिर पूरे विश्व तक पहुँचे, उसके निमित्त से जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के भाव के साथ जीव गीता के मार्गदर्शन में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रारंभ हुए मॉरिशस में, इंग्लैंड में, कनाडा में, और अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 28, 29, 30 अप्रैल को 3 दिन ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होने जा रहा है। 28 तारीख को वहाँ की नेशनल पार्लियामेंट में एक सेमिनार होगा और भगवद गीता विराजित की जाएगी। प्रदेश में पहली बार मनोहर सरकार के प्रयासों से महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की गई थी। इसी कारण कुरुक्षेत्र की पावन धरा से विश्व में गीता उपदेशों के रूप में अलौकिक दिव्य ज्ञान पहुंच रहा है। इस दिव्य ज्ञान से पूरे विश्व को शांति का संदेश मिल रहा है। इस दिव्य रूपी ज्ञान में ही पूरी मानव सभ्यता की तमाम समस्याओं का हल भी मिल रहा है। इसलिए कुरुक्षेत्र की धरा से पूरे विश्व को शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान मिल रहा है। वैसी गीता की जयंती एक सामान्य कार्यक्रम पहले यहाँ चलता था, लेकिन हम जैसे 2014 में आए और संयोग से 2014 के वर्ष में यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आए, नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तभी एक प्रेरणा मिली कि हम क्यों नहीं इस कार्यक्रम को और बड़ा करें, न केवल हरियाणा तक सीमित हो, न केवल अपने देश तक सीमित हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी इस गीता का सार, क्योंकि किसी एक समाज के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी एक धर्म के साथ, किसी एक पूजा पद्धति के साथ, किसी एक ऐसे वर्ग के साथ ये गीता का सार बंधा हुआ नहीं है, मानवता के लिए है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से साल 1889 से प्रतिवर्ष गीता महोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन इस गीता महोत्सव को पूरे देश विदेश में पहचान देने का काम मनोहर सरकार ने किया है। इससे पहले किसी भी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाने के बारे में नहीं सोचा था। 2014 में जब केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तभी से प्रदेश के मुखिया और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ठान लिया था कि विदेशों की धरती पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव की गूंज सुनाई देगी। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मेहनत रंग लाई। अब गीता महोत्सव का विदेशों में भी डंका बजने लगा है। अलग अलग देश गीता महोत्सव को मनाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
तो आज आपने विकासशील हरियाणा में जाना कि हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास तो कर रही है, इसके साथ ही समाज का कैसे उत्थान किया जा सके इसकी भी फिक्र सरकार को है। कैसे समाज में संत महापुरुषों के साथ गीता के संदेश को पहुंचाया जाए, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी शो में मनोहर सरकार की आमजन में चलाई गई कुछ नीतियों और योजनाओं के बारे में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।